इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 की तैयारियां अंतिम चरण में है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीएसएफ परिसर का दौरा कर 1 लाख पौधे लगाने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पदयात्रा की सराहना करते हुए युवा नेताओं को जमीन से जुड़कर राजनीति करने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तीसरे चरण में इंदौर में 21 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हातोद रोड स्थित बीएसएफ के बुढ़ानिया परिसर का निरीक्षण किया, जहां 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए वन विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। देवगुराड़िया, सिरपुरा और राऊ क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर पौधारोपण होगा। पौधों की बेहतर सुरक्षा और सर्वाइवल के लिए इस बार 6 से 10 फीट ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे। अभियान में आम नागरिकों के साथ बीएसएफ के जवान भी भागीदारी करेंगे। राजनीतिक सवालों पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या पदयात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा, 80 वर्ष की उम्र में पैदल धार्मिक यात्रा करना प्रेरणादायक है और कांग्रेस के युवा नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। कहना है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहेगा और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होगी। हरीश चौधरी जी भी कह रहे हैं कि उनकी निजी यात्रा है ये। इसमें इस उम्र में ये भावना जागृत होती है, इसमें कोई खास बात नहीं। अब वो अगर 80 की उम्र में अगर पदयात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो हमें शुभकामना देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा है, माना जाए राजनीतिक संन्यास की ओर है दिग्विजय सिंह। देखिए, दिग्विजय सिंह जी आज भी इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नेता हैं कि वो उससे कांग्रेस के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, जो हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो कार में घूमते हैं, जो साइकिल पे बैठ के रील बनाते हैं। उन लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि देखिए 80 साल का नौजवान आज भी पैदल चलने के लिए तैयार है। आप भी जमीन की राजनीति करो यार। पद यात्रा के लिए आरएसएस को भी बता रहे कि हम उनको भी निमंत्रण देंगे कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो। अब वो इसके ऊपर आरएसएस वाले टिप्पणी करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और आप सभी जानते हैं कि बिफोर लास्ट ईयर हमने 51 लाख पेड़ लगाए, और 51 लाख में सबसे बड़ा जो इंदौर की जनता ने काम किया था वो किया था 12,40,000 17 पेड़ लगाकर रेवती रेंज, और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था हमने। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश का सबसे बड़ा एक पेड़ माँ के नाम का वृक्षारोपण हुआ था, तो इंदौर शहर में हुआ था। एक स्थान पर 12 लाख पेड़ लगे थे, वो पूरे शहर में चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में भी 51 लाख पेड़ लगे थे, बल्कि 51 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगे। इस बार फिर हम 21 लाख पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि शहर में जगह बहुत कम उपलब्ध है। हमने ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया है, फॉरेस्ट की जगह को कवर किया है। बीएसएफ ने हमें बड़ा सहयोग दिया है। उनकी जो यहाँ पर बैरल लैंड पड़ी हुई थी, पथरीली लैंड, उसको हमने ठीक करने के लिए उनसे आग्रह किया, उन्होंने सहमति प्रदान की, और अब 1 लाख पेड़ यहाँ पर लगने वाले हैं। ये 3.0 का समझ लीजिए आप औपचारिक उद्घाटन है। वैसे 5 जुलाई को हमने कर दिया है वृक्षारोपण करके, 5 जून, पर ये 3.0 जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम है, उसका समझ लीजिए शुरुआत है, बृहद शुरुआत, और इसकी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर पर चल रही है। यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी आएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वो दोनों मंत्री आएंगे, और फिर अगले कार्यक्रमों में केंद्र से भी हमने मंत्रियों को बुलाया है। अब चूँकि लोकसभा बहुत नज़दीक आ गई है, तो कैसे समय मिलेगा हम देखते हैं, पर केंद्र के मंत्रियों को भी हमने निमंत्रण पत्र भेजा। मेरा दावा है, ये जो वृक्षारोपण इंदौर में हुआ है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, कि देश में नंबर 1 है इंदौर, जो हमने
पहले चरण में पहले साल में 51 लाख लगाए, दूसरे साल में 15.5 लाख लगाए और तीसरे साल में हम 21 लाख लगा रहे हैं और 21 लाख से ज़्यादा ही लगेंगे, कम नहीं होंगे। पहले साल में हम जो पेड़ लगाए थे छोटे पेड़ लगाए थे, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, क्योंकि अचानक हमने कार्यक्रम किया था तो हमें बड़े पेड़ मिले नहीं थे। इस बार हम बड़े पेड़ लगा रहे हैं, कम से कम 6 फीट और अधिकतम 10 फीट। काफ़ी हमें महंगे भी पड़ रहे हैं वो, पर पथरीली ज़मीन में पेड़ों के संरक्षण के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर बड़े पेड़ ही लगाएं। तो यहाँ हम बड़े पेड़ ही लगा रहे हैं। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, ग्रीनरी में भी नंबर 1 बने और ये ऐसी ग्रीनरी होगी जो इंदौर के लोगों के द्वारा प्रदत्त होगी और इसलिए मुझे गर्व है कि इंदौर इसमें भी नंबर 1 रहेगा। वैसे बुढ़ानिया की जो ये पहाड़ी है, यहाँ पर सहभागिता आम लोगों की भी रहेगी या बीएसएफ के जवान भी पौधारोपण में सब करेंगे। बीएसएफ के जवान भी आएंगे, जनता के लोग भी आएंगे, हम सब लोग भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं, वो शुरुआत करेंगे। हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आ रहे हैं। हम सब लोग शुरुआत करेंगे और इसके बाद फिर देवगढ़िया के पीछे दतुनी टेकरी है, वहाँ पर भी हम पेड़ लगाएंगे। वहाँ पर भी अभी हमारे लगभग 70,000 के आसपास गड्ढे हो गए ना, वहाँ पर भी हम 1-1.5 लाख पेड़ लगाएंगे। काफ़ी जगह वहाँ पर और ऐसे काफ़ी स्थानों पर हमने देखें, कहीं 10,000 लगने वाले हैं, कहीं 20,000 लगने वाले हैं। तालाब की, राहू के तालाब की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ 10,000 पेड़ लगेंगे। सिरपुर तालाब के पीछे वहाँ हम पेड़ लगाएंगे, वहाँ 1 लाख पेड़ लगेंगे। ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने संख्या पूरी जोड़ ली है, ग्रामीण क्षेत्र की भी। हमारे अभी 22.5 लाख जो हमने अभी जो स्थान मिले वहाँ 22.5 लाख हम पेड़ लगा सकेंगे। इतने स्थान हमने चुन लिए। देखिए, ऐसा है कि जब भी शहर का विस्तार होगा तो पेड़ कटेंगे ही। आप पेड़ के ऊपर तो मकान बनाओगे नहीं, पेड़ कटेंगे ही। कभी परमिशन लेके कटते हैं, कभी बिना परमिशन के कटते हैं, नगर निगम का ध्यान ही नहीं जाता, उस पर कट जाते हैं पेड़। पर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पेड़ कटेंगे भी। आवश्यकता के अनुसार विकास होगा जब पेड़ कटेंगे, पर हमें 1 पेड़ कटे तो 10 पेड़ लगाना चाहिए। आपको याद होगा, पता नहीं आप लोग उस समय पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, मैं जब मेयर था और हमने जब कुछ पेड़ हटाए थे, कुछ का ट्रांसप्लांट किया था हमने, और उसके अलावा नहीं तो 1 लाख पेड़ लगाए थे हमने। आपको याद होगा, 1 घंटे के अंदर उमा जी की उपस्थिति में, इसीलिए कि सड़क चौड़ी करने के कारण पेड़ हटे थे। तो जब भी हमें विकास करना हो, पेड़ कटे उससे 10 गुना 20 गुना पेड़ हमें लगाना चाहिए, चाहे वो नगर निगम। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उनके भाई से जुड़े सवालों पर मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट।